अवध विज्ञान भारती द्वारा विज्ञान पत्रिका क्षितिज विभा के प्रवेशांक का भव्य विमोचन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। लखनऊ में अवध विज्ञान भारती द्वारा लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका क्षितिज विभा के प्रवेशांक का भव्य विमोचन लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक तथा विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से पत्रिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी के कुलपति डॉक्टर भृगुनाथ सिन्हा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता NBRI के निदेशक डॉक्टर AK शसने ने की। मुख्य अतिथि ब्रिजेश पाठक ने पत्रिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत सदियों से ज्ञान, दर्शन और विज्ञान की भूमि रहा है। उन्होंने कहा कि क्षितिज विभा जैसी पत्रिकाएं प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु का कार्य करेंगी। उन्होंने युवाओं के बिगड़ते खान पान और स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए भारतीय संस्कारों को अपनाने की आवश्यकता बताई तथा कहा कि राज्य सरकार विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत आत्मनिर्भर बनकर विश्व कल्याण में अग्रणी भूमिका निभा सके। विशिष्ट अतिथि पवन सिंह चौहान ने कहा कि विज्ञान को प्रयोगशालाओं से बाहर निकालकर समाज और युवाओं तक पहुंचाना समय की मांग है। उन्होंने क्षितिज विभा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि ये पत्रिका छात्रों और शोधार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही उन्होंने अवध क्षेत्र के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को संकलित करने के पत्रिका के उद्देश्य की सराहना की। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं, तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज, आपकी आवाज, आपका चैनल। और कुछ विज्ञान के खेल भी बच्चों के लिए इसमें है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो ये जो पत्रिका है क्षितिज विभा के नाम से, ये विभा इसमें जोड़ा गया है। इसके दो अर्थ हैं। विभा का एक अर्थ है चमक, हमारे क्षितिज पर जो विज्ञान की उपलब्धियों की नई चमक है, ये उसके बारे में है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो नई हमें उपलब्धियाँ मिल रही हैं और जो पुराने भी हमारे कार्य हैं, उनके बारे में इसमें बात की है। तो पत्रिका वर्ष में 2 बार प्रकाशित होगी। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगी और मल्टी कलर्ड है, सभी कलर इसमें है और ये बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी, लागत से लगभग आधे मूल्य पर। तो मेरा विश्वास है कि ये जो प्रवेशांक है इसे लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोग इस पत्रिका को जितना पढ़ सकते हैं और जो लोग लिखने में रुचि रखते हैं और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, वो इस पत्रिका में अपने ये विज्ञान भारती का अवध विज्ञान क्षितिज विभा पत्रिका का विमोचन था। इस अवसर पर अभी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? आज अवध विज्ञान भारती के प्रधान में पत्रिका का विमोचन हुआ। माननीय हमारे मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और माननीय हमारे डायरेक्टर यहाँ के वैज्ञानिक और आयोजक लोगों ने विमोचन किया और इस बारे में विस्तार से बताया गया कि हमारे मिशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे हमारा भारत कैसे काम करें, इस पर सभी लोगों ने अपना। डॉक्टर CM नौटियाल को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पत्रिका को बनाने में बहुत ही सहयोग
पे ही हम बस आखिरी लाइन वंदे मातरम शुरू होने जा रहा है। सब लोग खड़े हो जाए, वंदे मातरम। और ये प्रोडक्ट है सर जो NBRI ने डेवलप किया है सारे साहब की। और ये जो है कुंभ जल से बना हुआ है। कुलपति हूँ। राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये विमानन के क्षेत्र में भारत का पहला विश्वविद्यालय है। यह के संस्थान जो है वो विमानन के क्षेत्र में अपनी शिक्षा, एजुकेशन और रिसर्च दे रहे हैं, उससे इसे एफिलिएट हो सकते हैं और उस दिशा में हम लोग अग्रसर भी हैं और बहुत से संस्थान भविष्य में इससे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को विशेषकर से इस कार्यक्रम के जिन्होंने मुझे इस अवसर पर मुझे समय दिया कि आप भी उपस्थित हों।